कैसे हैं आप सब? और सब बढ़िया, मज़े में? और सुनाइए फ्रेंड्स, आप तो गर्मी में भी कुछ राहत हो गई है फ्रेंड्स, और मौसम भी कुछ धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और फ्रेंड्स, दोपहर का 1 डेढ़ का टाइम हो चुका है, तो लंच का भी टाइम हो चुका है ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है अरवी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने अरवी की सब्ज़ी बनाई थी फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी में बनाई थी। तो ये देखिए, ये है अरवी की सब्ज़ी। ये है फ्रेंड्स अरवी की सब्ज़ी। देखिए, ये बनाई है। और अब बनाऊंगी रोटी, क्योंकि फ्रेंड्स आज काम ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में खाना बनाना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, मैं सब तरह की सब्ज़ियाँ खाना पसंद करती हूँ, और जैसे कि घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, और फ्रेंड्स अरवी है, सब चीज़ें खाती हूँ फ्रेंड्स। और खानी भी चाहिए, क्योंकि हर सीज़न में हर सब्ज़ी अच्छी होती है। अगर ताज़ी मिल जाए तो उसकी बात ही क्या। गांव में तो फ्रेंड्स सब चीज़ें ताज़ी मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ खेतों में उगाया जाता है, तो वहाँ सब अच्छा ही होता है। लेकिन शहरों में तो फ्रेंड्स मंडियों से लाते हैं, तो कई के दिन के उसमें स्टोर करके रखते हैं सब्जियों वाले, फिर यहाँ आने में भी टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसे करते करते कम से कम हमें हफ्ता भर की बासी सब्जियाँ ही मिलती हैं। और गांव में तो खेतों से तुरंत तोड़ के लाओ और तुरंत बनाओ, तो फ्रेंड्स उन सब्जियों का तो मज़ा ही कुछ अलग है। उन्हें तो बिना मसाले के भी बनाए तब भी स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। और इसमें तो कुछ लोग बहुत मसाला डाल देते हैं, फिर भी इतना स्वाद नहीं आता। और कुछ वहाँ मीठे पानी की होती हैं, खेतों का पानी होता है, साफ़ पानी होता है फ्रेंड्स, और तो और भी स्वादिष्ट हो जाती है उनकी। खाली नमक मिर्च और हल्दी डालने पर भी बनाओ तो स्वाद बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ नाले के पानी की सब्जियाँ होती हैं शहरों में, तो कितना भी कुछ करो लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो गांव की खेतों की सब्जियों में आता है। तो फ्रेंड्स, बात हो रही थी यहाँ अरवी की सब्ज़ी की। तो फ्रेंड्स, आप ये मत समझिएगा कि अरवी की सब्ज़ी में भी कुछ गुण नहीं होते। अरवी की सब्ज़ी में भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें भी प्रोटीन, आयरन वगैरह सब सब्जियों में होता है। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी बनाने का तरीका अगर अच्छी तरह से इंसान बनाए, सब्ज़ी का बनाने, अरवी बनाने का या किसी भी सब्ज़ी को बनाने का तरीका सही ढंग से आ जाए, तो फ्रेंड्स हर सब्ज़ी को अगर वो ना भी खाने का मन हो तब भी इंसान खा सकता है। तो फ्रेंड्स, अरवी की सब्ज़ी कई तरह से बनती है। एक तो फ्रेंड्स काट कर बनती है सूखी, और दूसरी होती है फ्रेंड्स जो सब्ज़ी हम उबाल कर बनाते हैं। जैसे आलू उबालते हैं ना, आलू उबाल कर उसे मतलब ज़्यादा मत उबालो, थोड़ा थोड़ा सा मतलब उसे कच्चा रखो ताकि वो छीलने में आसानी हो। कई सब्जियां ऐसी होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कई अरवी तरह की अरवियाँ भी कई तरह की होती हैं। अगर हम ज़्यादा उबाल लेते हैं तो वो बिल्कुल एकदम गल जाती हैं, और फिर उनका छिलका ढंग से उतरता नहीं है, और खाने में भी अच्छी नहीं लगती, एकदम हलवे की तरह से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सब्जी को उबाल कर बनाएं तो थोड़ा सा उसे कच्चा कच्चा रखें, मतलब ज़्यादा पकने ना दें। जैसे हम आलू के पराठे में आलू को उबालते हैं तो उसमें थोड़ा सा नरम नरम रखते हैं, कच्चा कच्चा रखते हैं, तभी आलू में स्वाद अच्छा लगता है। और ज़्यादा गल जाए तो फिर पता ही नहीं चलता कि आलू में पराठा है या पराठे में आलू है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हर सब्ज़ी का अपना अलग ही अंदाज है, अलग ही मज़ा है, खाने में स्वादिष्ट भी अलग है। सब में प्रोटीन, आयरन, फाइबर वगैरह होता है फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बशर्ते अगर हम सब्ज़ी बनानी अच्छे से आ जाए, और उसमें कितना नमक, कितनी मिर्च डालनी है, हल्दी वगैरह, तो फ्रेंड्स उसमें मसाले की कम ज़रूरत पड़ती है। और मेन बात होती फ्रेंड्स, जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो जल वैसा होए, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। तो फ्रेंड्स, मेन बात होती है विचारों की। अगर हम मन में अच्छे विचार रखेंगे और अच्छे से खाना बनाएंगे उन विचारों से,
तो वो एक अमृत के समान भोजन बनता है। और उसमें इस तरह से होता है कि जैसे इस तरह से एक प्रसाद की तरह भोजन बनता है। और जब प्रसाद की तरह भोजन बनता है तो घर में सारा परिवार मिलजुल कर बैठकर हंसी खुशी से खाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वो सब्जी बेस्वादी भी हो, वो भी स्वादिष्ट बन जाती है। घर, अब आप ये कहेंगे कि मैंने कहाँ की बात कहाँ मोड़ दी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता। घर बनता है घर के रहने वाले लोगों से, जो घर में लोग रहते हैं उनसे। अगर घर में हंसी खुशी गूंज रही है तो घर में कितनी भी गरीबी हो, बेरोजगारी है फ्रेंड्स, वो खलती नहीं है। अगर घर में रहने वाले लोग मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं ऐसे, तो वो कोई कितना भी कमा ले फ्रेंड्स, कितना भी रुपए पैसे में खेले, लेकिन मन में अगर खुशी ना हो तो सारे पैसे बेकार हैं। कोई भी पैसा किसी काम का नहीं। अगर मन में खुशी है, घर में रहने वाले लोग अच्छे हैं, तो फ्रेंड्स, गरीबी में भी इंसान सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर सकता है। ये तो आप आजकल सभी लोग जानते हैं। झोपड़ी में रहने वाला लोग भी बहुत खुशी तरीके से रहते हैं फ्रेंड्स। अगर मन में शांति हो, चैन हो। अगर लोग महलों में भी इतना कमाते, दिन रात बिजी रहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक मिनट की शांति नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो 99 के चक्कर में रहते हैं, या यूँ कहूँ कि पैसे के चक्कर में रहते हैं कि कैसे एक का दो किया जाए, और एक के दो के चक्कर में उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। शांति इसलिए नहीं मिलती कि वो पैसे के चक्कर में ऐसे रहते हैं कि कैसे 1 रुपये को 2 बनाया जाए, 2 को फिर 4 बनाया जाए। इस तरह से लालच बढ़ता चला जाता है। और फ्रेंड्स, ना वो अपने परिवार को समय दे पाते हैं और ना खुद को समय दे पाते हैं। और ये सब इन चक्कर में करते करते फ्रेंड्स जीवन बीत जाता है। और जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे वो सोचते हैं कि जब तक कमा लें तो बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक बच्चों के लिए वो कमाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और बच्चे अब अपनी लाइफ में बिजी हो चुके होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब फ्रेंड्स से यही कहूँगी, कमाइए, अच्छी बात है। आजकल पैसे के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी टाइम ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता है फ्रेंड्स। ये तो आप सब जानते हैं। और जीवन में पता नहीं ईश्वर ने किसको कितना समय दिया है, कब किसकी ऊपर से मौत हो जाए या किसका बुलावा आ जाए फ्रेंड्स, तो पता नहीं चलता। और फिर जितना भी आप कमाते हैं वो धरा का धरा ही रह जाएगा फ्रेंड्स, किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए साल में एक बार अपने बच्चों को कभी बाहर घुमाने ले जाइए। अपने बच्चों के साथ रोज़ाना 2 टाइम नहीं तो एक समय तो, चाहे सुबह के टाइम या शाम के टाइम, बच्चों के साथ बैठकर खाना खाइए, बैठकर उनके साथ चाय पीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, मतलब कुछ भी हो फ्रेंड्स। लेकिन आपको इस बिजी समय में भी, इस बिजी लाइफ में भी अपने बच्चों के लिए कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि आप बच्चों की सुनो और बच्चे आपकी सुने। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ हंसी खुशी का माहौल है, तो फ्रेंड्स हर समय को आप अच्छे से व्यतीत कीजिए। कमाइए, कमाने को कोई मना नहीं करता, लेकिन कमाने के साथ साथ खुद के परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि जीवन में सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं है, परिवार भी बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। जब कमाते आप किसके लिए हैं? परिवार के लिए हैं। अगर आपका परिवार ही खुश नहीं रहेगा तो आप कमाएंगे किसके लिए? अगर परिवार खुश नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो आप खुश नहीं रहेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स जड़ होती है परिवार, जब भी इंसान आगे बढ़ पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको खुद को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना है, तो समय का इंतज़ार मत कीजिए कि मैं इतना कमा लूँ तो बच्चों को घुमाने ले जाऊँगा। जब भी समय मिले छोटी छोटी खुशियाँ
बड़ी खुशियों का इंतज़ार मत कीजिए, जहाँ भी मिले जैसे भी मिले छोटी छोटी खुशियों को ही एंजॉय कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी खुशी मिलती नहीं है और छोटियों को आप एंजॉय करते नहीं तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो जस्ट चिल फ्रेंड्स, हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जीवन में कभी मायूस मत होइए। चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, ये हार जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं फ्रेंड्स। जैसे कभी खुशी मिलती है तो कभी गम भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, दिन के बाद तो रात आती है और रात के बाद जब काला अंधेरा छट जाता है तो सुबह ज़रूर होती है। सूर्यदेव आते हैं और सारी काली घटाओं को, सारे अंधेरों को रोशनी में बदल देते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी परेशानी से या किसी भी ऐसी चीज़ से आप हार न मानें और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि सुख दुख तो चलता ही रहता है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। अगर सुख ही आता रहे ना फ्रेंड्स तो इंसान बोर हो जाता है। इसलिए बीच बीच में दुख का आना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार तो ऐसा होता है, सुख में बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो आपके मुंह पर इतनी बड़ाई करते हैं क्योंकि आप उन्हें खिलाते पिलाते हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप उन्हें हर तरह से मदद करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, असली फ्रेंड्स की, असली दोस्तों की पहचान तभी होती है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो वो अपना समय छोड़कर आपको समय देते हैं। तो सुख और दुख आने की दोनों की ही कुछ वजह होती है। सुख में जो फ्रेंड्स होते हैं फ्रेंड्स, अगर वो अच्छे फ्रेंड्स हैं और सच्चे फ्रेंड्स हैं तो दुख में भी डटे रहेंगे आपके साथ, कभी छोड़कर नहीं भागेंगे। अगर वो फ्रेंड्स नकली हैं और सिर्फ आपके पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो फ्रेंड्स वो दुख में एक मिनट नहीं रुकेंगे, कोई ना कोई बहाना बना कर निकल लेंगे। तो दुख इसलिए आता है फ्रेंड्स, आप सबको के दोस्तों को आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें दिखाने के लिए इस दुख का भी आना ज़रूरी होता है। इसी से हमें पता चलता है कि हमें किस दोस्त से फ़ायदा होता है, किससे नुकसान होता है, कौन दोस्त हमारे हित में है, कौन अहित में है। तो हमेशा ही फ्रेंड्स किसी चीज़ से मत घबराइए। ये समय का चक्र है, जो भी आता है आने दीजिए फ्रेंड्स, और जो जाता है उसे जाने दीजिए। वो कहते हैं ना, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। कभी भी किसी चीज़ का जाने वाले का अफसोस मत कीजिए और आने वाले का खुले दिल से स्वागत कीजिए। चाहे नया साल हो, नए फ्रेंड्स हों या कोई भी नई चीज़ हो फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ आप हमेशा ही हर परिस्थिति में खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि फ्रेंड्स ये जीवन है, जीवन की धारा ऐसे ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम किसी भी परिस्थिति में हमें चिंतित नहीं रहना है, चिंता नहीं करना है, हमेशा चिंतन करते रहना है ऊपर वाले का। और जब हम ऊपर वाले का चिंतन करेंगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले की बन जाती है। फिर हम बेचिंता होकर फ्रेंड्स उनका चिंतन करते रहें, बाकी करना कराना उनका काम है। बस हम तो उन्हें याद करते रहें और जो करेंगे वो करेंगे। हम नहीं जानते फ्रेंड्स हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन वो ऊपर बैठा है, सबका पिता, परम पिता परमेश्वर, वो सब जानता है। मेरे बाबा श्री बालाजी महाराज सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उनकी बेटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो फ्रेंड्स, मेरे बाबा वही देते हैं जो मेरे लिए अच्छा है। मैंने बाबा से बोल भी रखा कि प्रभु मुझे वही दीजिए जो आपको अच्छा लगे, मुझे वो मत देना जो मुझे अच्छा लगे। क्योंकि जो मैं प्रभु से मांगती हूँ फ्रेंड्स तो कुछ दिन की चकाचौंध होती है, लेकिन जो प्रभु देते हैं ना वो एकदम टिकाऊ होता है, सॉलिड होता है और उनकी इच्छा से ही होता है। तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम ही प्रेम भरा रहता है और प्रेम से हमारी झोलियाँ ऊपर वाला हमेशा ही भरता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि हमेशा ही चिंतन करते रहें, चिंता ना करें, और जो आपके हाथ में ना हो
जो आपको लगे कि ये पहेली आपसे सुलझ नहीं रही है तो उसे ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें। ऊपर वाला सब ठीक करेगा और हमेशा ही खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।